इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक शब्द है बेटा पहले वैद्युत और दूसरा है रसायन। ऐसे यहाँ पर एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। ये शब्द कनेक्ट है रियल में वैद्युत ऊर्जा से। इसे आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और दूसरा शब्द यहाँ बेटा क्या लिखा है, रसायन। रसायन मतलब केमिस्ट्री है ना, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ रिएक्शंस होंगी, रसायन होंगे और केमिकल की अपनी एक एनर्जी होती है जिसे आप बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। रसायन के पास ऊर्जा तो होती है ना, जानते हो आप। इसे आप बोल देंगे केमिकल एनर्जी, ठीक है। और केमिस्ट्री है तो इसको आप केमिकल रिएक्शंस में जोड़ सकते हैं। फिलहाल यही इस चैप्टर का नाम बेसिक। अब इसमें करना क्या है, इस चैप्टर में हम लोग वैद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, या इसका उल्टा बोल सकते हैं, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे वैद्युत ऊर्जा में। यही इस चैप्टर में करना है केवल। वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। ये इस चैप्टर का बेस है। बात समझा रहे हैं आप लोगों को? क्या बोले, मतलब वैद्युत रसायन एक ऐसा चैप्टर है, यह बेसिकली हम लोग बेसिकली में क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हम लोग भौतिक रसायन पढ़ रहे हैं। तो भौतिक रसायन का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। इसी का नाम है वैद्युत रसायन। कहा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भौतिक रसायन की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। बस यही है कहानी इसकी। वैद्युत ऊर्जा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे रासायनिक ऊर्जा में। एक टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या बोला हमने इस चैप्टर के लिए, हाँ, रासायनिक ऊर्जा को यानी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। यही हम लोगों का टारगेट है। जब वैद्युत ऊर्जा को आप रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे तो जिसके अंतर्गत हम लोग एक काम करेंगे उसी को नाम बेटा देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे इसी को हम लोग। इसी को आप हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघटनीय सेल। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल। एक ये हो जाएगा पहला, यानी पहला टारगेट, ठीक है। और दूसरा जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, यह काम जहां पे होगा उसे हम लोग बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। ये इसकी हिंदी भी है, या इसे बोल सकते हैं आप वोल्टेइक सेल, ठीक है, वोल्टेइक सेल। यही तो हम लोग जो है इसी में डेनियल सेल इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। खैर हम लोग जो है इसकी हिंदी भी यही है। आप इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डेनियल सेल। आगे बढ़ते हैं। दो ही चीजें हैं, यानी पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में और गैल्वेनिक सेल के बारे में। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, वैद्युत रसायन कहलाता है, ठीक। इसमें दो काम करना है, या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनीय सेल और रासायनिक ऊर्जा को पुनः इसमें ले जाने के लिए पढ़ेंगे हम लोग गैल्वेनिक सेल।